हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आज मैं आपको रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता का 9वां खंड सुनाने जा रही हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आज मैं आपको कोटि रुद्र संहिता का 9वां खंड सुनाने जा रही हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। श्री शिव महापुराण में आज मैं आपको 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। 9वां अध्याय। नारद जी का हिमाचल के महल में जाना तथा गिरिजा के भविष्य की जानकारी देना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन तुम राजा हिमाचल के महल में पहुँचे। वह सब शिव लीला थी और तुम सदाशिव जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ आ गए थे। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर महाराज हिमाचल ने यथायोग्य तुम्हारा आदर सत्कार किया। फिर राजा हिमाचल अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाए और उसको तुम्हारे चरणों में डाल दिया। उससे भी तुम्हारे चरणों में प्रणाम कराया। फिर स्वयं भी नतमस्तक होकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने लगे और कहने लगे, ऋषि राज, आप तीनों कालों अर्थात भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल का हाल जानने वाले हैं। कृपया मेरी कन्या की रेखा देखकर बताइए कि इसका पति कैसा होगा। महाराज हिमाचल के ऐसा कहने पर तुमने गिरिजा का हाथ देखा और कहने लगे, राजेश्वरी, तुम्हारी कन्या भी भाग्य रेखा अति उत्तम है। इसका पति योगी रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमान रहित तथा अपवित्र होगा तथा साधु वेश धारण किए रहेगा। तुम्हारी यह बात सुनकर हिमाचल और उनकी पत्नी मेनका दुखी हो गई, लेकिन गिरिजा ने तुम्हारी बात न सुनकर विचार किया कि नारद जी की बात कभी झूठी नहीं होती है। यह लक्षण तो भगवान श्री शिव के ही हैं। यह सुनकर आनंदित हो गए। महाराज हिमाचल ने तुमसे कहा, ऋषिवर, इसके लिए अब तुम्हारा क्या उपाय हो सकता है। इस पर तुमने उत्तर दिया, राजन, जो कुछ कन्या की रेखा कहती है वह सब कुछ होकर ही रहेगा, लेकिन यह लक्षण भगवान श्री रुद्र से मिलते हैं। श्री रुद्र में जो अशुभ लक्षण है वह भी शुभ ही कहे जाते हैं। अतः तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान रुद्र के साथ ही करो, लेकिन इसमें एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान पार्वती पर प्रसन्न किस प्रकार होंगे। इसके लिए पार्वती तुम द्वारा तुम्हें प्रसन्न करे। इतना कहकर तुम वहाँ से विदा हो गए। हर हर महादेव। 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपको आगे की कथा 10वें अध्याय में सुनाऊंगी। और आपको अगर शिव महापुराण की कथा सुनने में अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।
हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आगे की कथा 10वें अध्याय में सुनिए। रुद्रदेव की प्राप्ति के लिए हिमाचल का मेनका को अपनी पुत्री के लिए तप के लिए कहना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव जी की लीला बड़ी अद्भुत है। उनके अभिमान या लोग हैं, इसीलिए तुमको भी चाहिए कि शंका आदि को त्याग कर उनसे प्रेम करो। कई लोग कहते हैं कि गिरिजा का विवाह स्वयंवर की प्रथा के अनुसार हुआ था, लेकिन ऐसा कहना गलत है। कुछ लोग का कथन है कि सदाशिव जी नग्न रूप में भिखारी के वेश में बैल पर सवार होकर गिरिजा से विवाह करने के लिए हिमाचल के द्वार पर आए थे। उस समय शुक्र और शनिदेव भी महाराज हिमाचल का अहंकार नष्ट किया। उसके पश्चात कृपा कर बारात चढ़ाकर विवाह करने के लिए आए। आचार्य कहते हैं कि गिरिजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव जी बिहाने के लिए आए और उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं और अनेक तरह के चरित्र दिखाए। इस प्रकार जैसा किसी का विचार होता है और जैसा कोई भगवान सदाशिव जी महाराज से स्नेह करता है, वैसे ही उसका भगवान दिखाई देते हैं। ऐसी बातों में शंका व संदेह करना उचित नहीं। सबसे पहले शिव जी के स्वयंवर तथा विवाह का वर्णन करूँगा। अब तक तनिक ध्यानपूर्वक सुनो। जब गिरिजा युवा अवस्था को प्राप्त हो गई तो एक दिन मेनका ने महाराज हिमाचल के पास जाकर कहा, हे प्राणनाथ, तुम्हारी पुत्री अब युवा अवस्था को प्राप्त हो गई है, अतः किसी सुंदर, स्वस्थ व गुणवान युवक ढूंढिए और उसके साथ इसका विवाह कीजिए। यह पार्वती तथा गुणवती है, वैसा ही इसके लिए तलाश करना चाहिए। इस पर राजा हिमाचल ने उत्तर दिया, प्रिय देवऋषि नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। इसको तुम अपनी प्यारी पुत्री से प्रेम है तो उसे भगवान रुद्र से को प्राप्ति के लिए तप करने को कहो। भगवान श्री रुद्र इससे विवाह करना स्वीकार कर लेंगे तो उनके अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाएंगे। हर हर महादेव। महाराज हिमाचल की यह बात सुनकर मेनका प्रसन्न हो गई, लेकिन श्री सदाशिव जी महाराज के योगी नग्न रहने वाली निपुण कामवासिनी माता पिता से होना, अपवित्र साधु वेदधारी होने के निकल मुख से बात न निकल सकी। मेनका की यह दशा देखकर श्री गिरिराज ने माता के मन की बात समझकर उसको धैर्य देते हुए कहा कि जी, मैंने आज रात्रि के चौथे पहर में एक विचित्र सपन देखा। इस सपन में एक तेजस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए थे। उसने प्रसन्न होकर दया दिखाते हुए मुझे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के लिए तप कर। मेनका ने उसी समय पार्वती तेजस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए थे। उसने प्रसन्न होकर दया दिखाते हुए मुझे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के लिए तप कर। मेनका ने उसी समय पार्वती के सपन के संबंध में उसके पिता राजा हिमाचल को बताया। हर हर महादेव। 10वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा मैं आपको 11वें अध्याय में कल सुनाऊंगी, जिसमें शंकर जी का हिमाचल प्रदेश के आगमन तथा हिमाचल का उनसे मिलना। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी। और हर हर महादेव। आप मुझे बताएं कमेंट करके कि शिव महापुराण की कथा आपको कैसी लगती है। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये कथा
सबके पास पहुँचाएँ ताकि सब लोग इस कथा को सुन सकें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।